Hey guys, welcome back JD Computer Design Classes. Myself Durga, how are you? I hope you're right. So guys, आज की जो सीरीज मैं बना रही हूँ, जो प्लेलिस्ट मैं बना रही हूँ, स्पेशल एआई के स्टूडेंट के लिए। अब क्लास 9th के एआई से स्टूडेंट के लिए कुछ मटेरियल इसमें से मिल सकता है, बट ये एक्चुअल सीरीज अकॉर्डिंग टू क्लास 10th के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। बट 9th पे भी इसका बहुत सारा पार्टीशन है और 9th और 10th का सिलेबस बहुत सारा सेम है पर बहुत सारा अलग भी है। तो ये जो सीरीज है वो 9th और 10th के मिक्सचर के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, बस यूनिट 10th के अकॉर्डिंग दे रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो और जो मैंने आपको बोला पाइथन का एडवांस का प्लेलिस्ट का लिंक और एआई के प्लेलिस्ट का लिंक और कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं NumPy, मैटप्लॉटलिब और पांडास को, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के डाल दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन से वहां से उठा सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट पे तो अवेलेबल है। ओके फाइन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करना वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन एनएलपी से आते हैं और बच्चों की काफी रिक्वेस्ट के लिए मैंने वीडियो को बहुत जल्दी से बनाया है ताकि बच्चों को बोर्ड के लिए बहुत इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो हियर वी गो। सबसे पहले हम कंप्यूटर विजन समझेंगे जो यूनिट 4 है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन होता क्या? ये एक डोमेन ऑफ एआई है, तो सबको पता है ना। डेटा, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, ये 3 डोमेन है एआई के, ठीक है। ये 6, 7, 8 में भी आपने पढ़ा होगा। Computer vision is a branch of domain of AI that enable computer to analyze meaningful information from images, वीडियो एंड अदर विजुअल इनपुट्स। जो भी आपके विजुअलाइज इनपुट्स होते हैं, इमेजेस हो गई, फोटोज होगी, वीडियोस होगी, उसे क्या बोलते हैं? सीवी, कंप्यूटर विजन बोलते हैं। अब कौन कौन सी एप्लीकेशन है? लाइक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। आपके मोबाइल फोन सबके पास है, आप वो फेस लॉक खोलते हो, वो एक एग्जांपल हो गया। गूगल सर्च बाय इमेज, आप गूगल को जब सर्च इंजन में डालते हो वो भी आपका सीवी का एग्जांपल है। सेल्फ ड्राइविंग का, टेस्ला कार आप देखते हो, सुन रहे हो, वो भी एक हमारा सीवी का है। गूगल लेंस का आप यूज करते हो डेली लाइफ में, वो भी एक हमारा सीवी का ही एप्लीकेशन है। मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल में आप किसी इमेज को देख के, फोटो को देख के, दवाई के सैंपल को, वो भी आपका वो। फिल्टर्स, यू आर यूजिंग फिल्टर्स रेगुलर, स्नैपचैट फिल्टर है, ऑल द फिल्टर्स, ये भी हमारे सीवी के एप्लीकेशन। आई होप आपको सीवी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें और ज्यादा नहीं आता, मैं इसलिए इनमें से ही सेशन 1 में से ही आता है, ठीक है। आप चाहे जितने भी सैंपल पे उठा के देख लेंगे आपको पता चल जाएगा, उसमें से ज्यादा और कुछ नहीं आता। एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है। एनएलपी में से जरूर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। एनएलपी में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगी, एक में अभी और उसका दूसरा पार्ट आएगा जिससे कि आपका एनएलपी का कोर्स कवर हो जाएगा। बट इसको समझना बहुत जरूरी है। Natural language processing, जो NLP की फुल फॉर्म है, is the subfield of AI that focus on the ability of computer to understand human language. NLP, Alexa, Siri, जो हमारी लैंग्वेज को समझती है, ह्यूमन लैंग्वेज को, as spoken और written। आप टाइप भी करते हो गूगल में, आप मुंह से भी बोल के उसको रिकॉर्ड करते हो, तो वो आपकी लैंग्वेज को समझ के आपके आंसर को डिस्क्राइब करती है। To give an output by processing it, it is called NLP, Natural Language Processing। जो भी हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हमारे कुछ भी क्वेश्चंस को डिस्प्ले करता है वो एनएलपी की हेल्प से ही करता है। इट इज अ कॉम्पोनेंट एआई, ठीक है। डोमेन भी है, कॉम्पोनेंट भी बोल सकते हैं। एनएलपी इज अ 3rd डोमेन ऑफ एआई, जैसे मैंने आपको बोला। अब एप्लीकेशन कौन कौन सी है एनएलपी की? ऑटोमेटिक समराइजेशन, ध्यान से समझिएगा अगेन। इट is relevant not only for summarizing the meaning of document and information but also to understand the emotional meaning within the information, such as in collecting data from social media. ऑटोमेटिक समराइजेशन के अंदर आप लोग किसी भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे को चाहिए, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो पूरे डेटा की कलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक समराइजेशन के अंदर, लाइक समराइज करना पूरे डेटा को। उसके बाद आपका आता है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट अमंग सेवरल पोस्ट और इवन in the same post where emotion is not always explicitly expressed, like कभी आप इमोजीज भेजते हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, स्माइल कर रहे हो, गुस्सा हो, तो वहां पर अपने इमोशंस को शो करना। लाइक एग्जांपल, कंपनीज यूज इज टू आइडेंटिफाई ओपिनियन and sentiments to understand what customer think about their product or service। लाइक करो प्रोडक्ट को, अपने कमेंट शेयर करो, अपने कोई फीडबैक दो, तो आपको भी वहाँ इमोजीज आते हैं, लाइक है या डिसलाइक है, या यूट्यूब में भी आप देखते हो, तो वो सब किस में आता है? हमारा सेंटिमेंट एनालाइज के अंदर। इसके अंदर 3 होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। ये दोनों समझ में आ गए। तीसरा अब हमारा क्या है? टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब हम अपने टेक्स्ट को क्लासिफाइड करते हैं। देखो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मेक इट पॉसिबल टू असाइन
predefined categories to a document and organize it to help you find the information you need or simplify some activity। अपने काम को कैटेगराइज कर दे ताकि हमारे को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। एन एप्लीकेशन एग्जांपल क्या है, एन एप्लीकेशन ऑफ टेक्स्ट कैटेगराइजेस स्नैप फिल्टर ईमेल। ईमेल जाते हो ना, खोलते हो ना ईमेल, इनबॉक्स का अलग होता है, सेंड का अलग होता है, ड्राफ्ट का अलग होता है, स्पैम का अलग होता है। डायरेक्ट स्पैम पे जाते हो, स्पैम वाली फाइल आती है, इनबॉक्स पे डायरेक्ट इनबॉक्स वाली आ जाती है। तो इसी को कैटेगराइज करना। वर्चुअल असिस्टेंट, ये तो आपको पता है, आप तो डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, एलेक्सा, सीरी, कोटाना, गूगल असिस्टेंट। तो ये सारे जो है क्या करते हैं जिससे कि हम लोग अपनी लाइफ को इजी बना रहे हैं। हम कुछ भी उसमें बोलते हैं, वो हमारी बात को सुनता है, मैसेज किसी को भेज सकते हैं, कॉल है तो इस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे वर्चुअल असिस्टेंट के। इसके बाद आता चैट बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। आप आज को चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो, आप व्हाट्सअप चैट यूज कर रहे हो, स्नैपचैट यूज कर रहे हो, तो ये सारे चैट बोर्ड है जिसके थ्रू अपने आप चैटिंग कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो। अ चैट बोर्ड कैन बी डिफाइंड एज AI बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम that simulate human conversation. They are also known as digital assistant that understand human capabilities. Bots interpret the user intent, process their request and give prompt relevant answer. ठीक है, आप कुछ भी लिखते हो आपको रिप्लाई में आंसर मिलता है। अब दो तरह के होते हैं, एक होता है स्क्रिप्ट बोर्ड और एक होता है स्मार्ट बोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन पेपर में जरूर आने के चांसेस होते हैं। स्क्रिप्ट बोर्ड जो होता है वो इजी टू मेक है, स्मार्ट बोर्ड थोड़ा सा पावरफुल होता है। स्क्रिप्ट बोर्ड जो होता है वो एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम करता है, बट जो स्मार्ट बोर्ड होता है वो पूरे डेटाबेस को लेके आता है, पूरा ऑल द इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है अलग अलग रिसोर्सेज से। स्क्रिप्ट बोर्ड जो होता है वो एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, फ्री है, पर जो स्मार्टफोन है वो बहुत सारे ज़्यादा डेटा के साथ काम करता है। स्क्रिप्ट बोर्ड के अंदर नो और लिटिल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल है, ठीक है, पर को इसके अंदर स्मार्ट बोर्ड में पूरी प्रॉपर कोडिंग चाहिए होती है हमारे को। लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है स्क्रिप्ट बोर्ड की और वाइड फंक्शनैलिटी होती है स्मार्ट बोर्ड की। ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन फिनिश हो गई, बहुत इजी एंड सिंपल है। ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या डिफरेंशिएट है? ह्यूमन, ये तो आपको पता है, ये तो दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट समझ लेते हैं। ह्यूमन नीड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विच वी कंस्टेंटली प्रोसेस। Our brain continuously processes the sound it hears around us and work to make sense of them. आपको कोई बात सुनाई दी, आपके कानों में गई, ड्रम्स में गई, उसने आपकी बात को समझा, माइंड के पास गई, तब आपने रिस्पॉन्ड किया, रिप्लाई किया। Our brain continuously processes and store everything, even as the teacher is delivering the lesson in the classroom. That is called human language. अब बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को समझ में आती है। ऑन द अदर हैंड ऑल इनपुट मस्ट बी अब कंप्यूटर कैसे काम करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जब तक हम इनपुट डेटा कीबोर्ड या माउस की हेल्प से नहीं डालेगा तब तक वो सीपीयू प्रोसेस नहीं करेगा और हमारा मॉनिटर उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। बीइंग सेंट टू द मशीन एंड इफ अ सिंगल एरर इज मेड वाइल टाइपिंग में आपने कुछ भी लिख दिया, कंप्यूटर की जगह आपने कुछ कंपनीज कुछ और स्पेलिंग लिख दी, तो वो कंपनीज के बेसिस, जैसे आप गूगल में कुछ टाइप करते हो वो कुछ और दिखा देता है। आप कहते हो हमने तो ये टाइप किया था कीवर्ड, बट इसने कुछ और ले लिया, तो हम अगर गलत टाइपिंग करते तो हमें उसी के हिसाब से ही वो हमारे को आउटपुट दिखाता है। तो हमें जैसे जो भी हम टाइप करते हैं उसके बेसिस पे हमारे को आउटपुट मिलता है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब डेटा प्रोसेसिंग अभी समझ लो क्या होता है, इसके बाद इसके स्टेप आगे के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लंबा है और उसको अच्छे से समझने वाला, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेस इज द मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग डेटा। डेटा को कैसे मैनिपुलेट करते हो? रॉ डेटा, रॉ जैसे कच्चे चावल होते हैं उसको बाद में पकाते हो ना, ऐसे एक रॉ डेटा जो होता है उसको अगर मीनिंगफुल में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो मशीन उसको रीडेबल कंटेंट बनाती है। इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जो रॉ डेटा है, जो ऐसे पूरा डेटा नहीं हमारे पास, आधा अधूरा डेटा है, उसको जब हम पूरा का पूरा एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बनाते हैं सिंस, तो वो हमारा डेटा प्रोसेसिंग होता है। सिंस ह्यूमन लैंग्वेज आर कॉम्प्लेक्स वी नीड टू फर्स्ट ऑल सिंप्लीफाई देम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट अंडरस्टैंडिंग बिकम पॉसिबल। जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना उसको अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमारे लिए जितना सिंप्लीफाई कर सके हम सामने वाले पर्सन के लिए सिंप्लीफाई करें ताकि इसको इजीली से समझ में आ सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका हो। कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेशन में पूछिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ शेयर करिए जो 10th में है, 9th में है, जो यही पढ़ना चाहते हैं, जिससे कि कोई बिगनर भी है तो उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपके नोटिफिकेशन ऑन रहे और आप लोगों को यूट्यूब ये जो भी मैं वीडियोस डाली उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।